दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। और फाइनेंशियल एजुकेशन लेने का सबसे अच्छा सोर्स है किताबें। और रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई यह किताब रिच डैड पुअर डैड अभी तक की फाइनेंशियल एजुकेशन पर लिखी हुई किताबों में काफी ऊपर आती है। इस बुक में रॉबर्ट ने काफी प्रैक्टिकल लेसन्स बताए हैं और ये लेसन्स लाइफ चेंजिंग है। तो आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। रिच डैड पुअर डैड की कहानी रॉबर्ट कियोसाकी की खुद की कहानी है। इस बुक में रॉबर्ट अपने 2 फादर के बारे में बताते हैं, जिनमें से एक है उनके असली डैड जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे हैं उनके दोस्त के डैड और उनको रॉबर्ट ने रिच डैड का टाइटल दिया है। रॉबर्ट के रियल डैड बहुत ही पढ़े लिखे हैं और एक टीचर हैं, बट वो फाइनेंशियली काफी कमजोर हैं, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड के नाम से बुलाते हैं। और दूसरी तरफ उनके दूसरे डैड जो कि सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़े हुए हैं, बट उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन काफी होने के कारण उनके पास काफी पैसा है, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड के नाम से बुलाते हैं। और इस पूरी बुक में रॉबर्ट के रिच डैड ने रॉबर्ट को मनी से रिलेटेड काफी लेसन्स बताए हैं जो हर आम इंसान के सक्सेसफुल होने के लिए और अमीर बनने के लिए काफी जरूरी हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट के रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग रैट रेस में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम सबको यही सिखाया जाता है कि अच्छी डिग्री लो, उसके बाद अच्छी जॉब लो और लाइफ टाइम अपनी सैलरी से दुनिया भर की EMI पे करते रहो और पे चेक टू पे चेक जीते जाओ। और इस लाइफ में वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, बट अमीर उनका बॉस होता है, ना कि वो खुद। और बहुत से लोग इस रैट रेस से बाहर निकलना भी चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो इससे बाहर आएंगे तो उन्हें ये डर सताने लग जाता है कि उनके घर, कार, उनके महंगे स्मार्टफोन की EMI कौन भरेगा, क्योंकि अगर सैलरी नहीं आएगी तो फिर वो क्या करेंगे। इसी डर के कारण वो कभी भी रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं और लाइफ टाइम एक ऐसी जॉब करते रहते हैं जो उन्हें पसंद तक नहीं है। इसलिए रिच डैड बोलते हैं कि सबसे पहले आपको इस डर को खत्म करना होगा और कुछ ऐसा बिल्ड करना होगा जिसमें पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। लेसन नंबर 2, डोंट बाय लाइबिलिटीज, बिल्ड एसेट्स। रॉबर्ट एसेट्स और लाइबिलिटी का डिफरेंस समझाते हुए बताते हैं कि कोई भी चीज जो आपके जेब से पैसा निकलवाए वह लाइबिलिटी है, और जो चीज आपके जेब में पैसा डाले वह है एसेट्स। रॉबर्ट बोलते हैं कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियल नॉलेज न होने के कारण एसेट्स की जगह लाइबिलिटी खरीद बैठते हैं, और ये लोग बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े घर और मोबाइल एसेट समझकर खरीद लेते हैं, बट ये आपके जेब से पैसे निकाल रहे हैं, ना कि आपके जेब में डाल रहे हैं। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका घर तब तक आपका एसेट नहीं हो सकता है जब तक कि वो आपके जेब में पैसा डाले। जैसे कि अगर आपको आपके घर से रेंट मिल रहा है तभी वो आपका एसेट है, नहीं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी ही है। इसलिए हमें कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए या फिर शो ऑफ के लिए खर्चे नहीं करने हैं। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि फलाने के पास महंगा मोबाइल है। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए तो आपको एसेट बिल्ड करने पर ध्यान देना होगा। लेसन नंबर 3, माइंड योर बिजनेस। रॉबर्ट के पढ़े लिखे गरीब डैड उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें एक अच्छी जॉब करनी चाहिए और अगर वो हार्ड वर्क करेंगे तो कंपनी उन्हें इनाम भी देगी। लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें दूसरों के लिए काम करने की जगह अपना कुछ करने की सलाह देते हैं। उन्हें कुछ एसेट्स क्रिएट करने चाहिए जो कि उन्हें पैसा बना कर दे, ना कि उनके बॉस को, क्योंकि आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग एक नौकरी मिलने के बाद पूरी लाइफ उसी में ही फंस कर रह जाते हैं और कभी भी खुद का बिजनेस या फिर कोई एक काम करने के बारे में सोचते तक नहीं है। रिच डैड बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपना साइड बिजनेस करके या फिर एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या फिर अपने लिए कोई एसेट्स क्रिएट कर सकता है। रॉबर्ट हमें मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रोक का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि अगर आज आपसे पूछा जाए कि मैकडोनल्ड की इनकम का मेन सोर्स क्या है, तो हम सबका जवाब यही होगा कि फास्ट फूड बिजनेस। बट मैकडोनल्ड का मेन सोर्स ऑफ इनकम है रियल एस्टेट। मैकडोनल्ड ने अपने बिजनेस के लिए पूरी दुनिया में इतनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद ली है कि वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े सिंगल रियल एस्टेट के ओनर बन चुके हैं और अब उनकी मेन इनकम भी रियल एस्टेट से ही होती है। इनका मेन बिजनेस फास्ट फूड था, बट मैकडोनल्ड ने साइड बाय साइड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और अब सबसे ज्यादा पैसा वह इन्हीं से कमाते हैं। इसलिए रॉबर्ट हमें भी साइड बिजनेस करने की सलाह देते हैं और हमें भी अपने एसेट्स बनाने पर जोर देना चाहिए। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट इस बुक में बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने एक जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू दिया था। वह जर्नलिस्ट रॉबर्ट से बोलती है कि मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। उस पर रॉबर्ट बोलते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल्स तो काफी अच्छी है, फिर क्या चीज है जो आपको रोक रही है। तो वो जर्नलिस्ट बोलती हैं कि सब मेरे काम की तारीफ तो करते हैं, बट ज्यादा लोगों तक मेरा काम नहीं पहुंच रहा है। तो रॉबर्ट उनसे बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो एक स्कूल चलाता है, तुम्हें उससे सेलिंग की स्किल्स सीखनी चाहिए। जिस पर वो रिपोर्टर बहुत ही शर्मिंदा हो गई और वो बोली कि मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री है और आप मुझे वापस स्कूल में जाकर सीखने को बोल रहे हैं, मैं क्यों एक सेल्स पर्सन बनना चाहूंगी, और काफी नाराज भी हो गई थी। उस पर रॉबर्ट बोलते हैं कि आप मेरी किताब उठाकर देखिए, उस
पर क्या लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। मैं एक बहुत ही बेकार राइटर हूँ, बट मुझे चीजों को बेचना बहुत ही अच्छे से आता है और यही चीज आपको भी सीखनी चाहिए। इसलिए रॉबर्ट बोलते हैं कि आपके पास चाहे कितने भी स्किल्स क्यों ना हो, अगर आपको आपकी आर्ट को बेचना नहीं आता है तो फिर आप हमेशा गरीब ही रहोगे। इसलिए हमेशा चीजें सीखते रहो। लेसन नंबर 5, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज तक ऐसे किसी भी इंसान से नहीं मिला हूँ जिसे पैसे खोना पसंद हो, और ना ही किसी एक ऐसे अमीर इंसान से मिला हूँ जिसने अभी तक कोई भी पैसा नहीं खोया हो। बट मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आज तक कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उन्हें एक डर होता है और वो है पैसे खोने का डर। यहाँ तक कि हर अमीर आदमी को भी पैसे खोने का डर होता है, बट प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके अंदर पैसे खोने का डर है, जबकि प्रॉब्लम यह है कि आप उस डर को हैंडल कैसे करते हो। और एक अमीर आदमी और एक गरीब इंसान में बस यही एक फर्क होता है कि वो अपने डर को कैसे हैंडल करते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20 की एज में होते हो तो ज्यादा इजीली अमीर बन सकते हो, बट जब आप 30 की एज में होते हो तो आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि इसी डर के कारण उनके पुअर डैड ने कभी भी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसे के टॉपिक को अवॉइड किया। और एक बहुत ही अच्छी कहावत है ना, एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। हर किसी को अमीर तो बनना है, बट रिस्क लेना या फिर अपने डर का सामना कोई भी नहीं करना चाहता है। इसलिए हम ज्यादातर टाइम पैसे के टॉपिक को अवॉइड करते हैं और कभी इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उससे खोने का डर होता है। अगर आप फेलियर का सामना करना नहीं सीखोगे तो सक्सेसफुल होगे कैसे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग टिप्स इस अमेजिंग बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी से। और अभी तक अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो आपको इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ये बुक आपका पैसे के प्रति नजरिया बिल्कुल चेंज कर देगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है वी इम्प्रूव। उस पर मैं अभी तक 60 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट, माइंडसेट, साइकोलॉजी और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने काफी सारी बुक्स की समरी डाली है। और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।